चीन के वेंजू में अस्पतालों में लगातार बढ़ रही भीड़। सीधे दिखाइए विजुअल्स यहां पर। शहर के कई अस्पतालों में 24 घंटे की वेटिंग। विजुअल्स के साथ राहुल। मरीजों की देखभाल के लिए डॉक्टर्स और नर्स तक नहीं है। यह बड़ी खबर आ रही है, यह देखिए आप। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, यह चाइना की खबर है। लेकिन चाइना से एक और खबर आ रही है, वो मैं आपको सीधे दिखाने जा रहा हूं। सीधे आइए। अब बड़ी खबर जो आ रही है, जिसके लिए मैं बख्शी सर के पास जाऊंगा। चीन में पीपीई किट पहने गार्ड्स का विरोध। दिखाइए जरा विजुअल्स के साथ। महीनों से बकाया वेतन के भुगतान के लिए कर रहे हैं विरोध। यह देखिए आप। वेतन नहीं देने पर गार्ड्स ने सरकार को दिए दो विकल्प, छत से फेंक दो या शमशान में जला दो। गार्ड्स ने कहा। यह चाइना में वो गार्ड्स हैं जो लॉकडाउन में अपनी जान पर खेलकर, ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लोगों के लिए वहां पर लॉकडाउन सुनिश्चित कर रहे थे और अब उनको वेतन नहीं मिला है। यह हाल देखिए। इसके बाद एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए। चीन में कोरोना से हालात हो रहे हैं बेकाबू। कोरोना से परेशान शख्स का सरकारी इमारतों पर हमला। विजुअल्स दिखाइए जरा। बेसबॉल बैट से दरवाजे में लगा कांच तोड़ा। यह देखिए आप किस तरीके से चीन के शांक्सी से आया वीडियो। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। मैं सीधे चलूंगा बख्शी सर के पास। बख्शी सर, पिछली बार जब चाइना में कोरोना फैला तो हमने गलवान देखा। इस बार हालात फिर खराब हुए तो हमने तवांग में उनकी हरकतों को देखा, वो नहीं कर पाए। लेकिन चाइना में जो हालात हो रहे हैं, जो कि अब खुलकर सामने आ रहे हैं, पहले वहां पर मक्खी भी उड़ती थी तो वो भी सीसीपी की परमिशन लेके उड़ती थी। क्या लग रहा है आपको चीन के हालात इस कोरोना के बाद? क्या वो दुनिया में कुछ डिसरप्शन करने की कोशिश नहीं करेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अभी हमको डिटरमिन करना है कि जो चीन में विस्फोट हुआ है कोरोना का, क्या ये ओमिक्रॉन की वैरायटी है? तो ओमिक्रॉन की ट्रांसमिलिटी बढ़ती है, लेकिन जो उसकी लीथैलिटी है वो कम हो गई है दुनिया भर में। लेकिन साहब, जो दृश्य आपने दिखाए हैं चीन के, ये तो लीथल है साहब। तो अभी आपको डिटरमिन करना है कि ये जो कोरोना की एंसेस्ट्री क्या है। क्या ये ओरिजिनल जो कि वुहान में हुआ था, या ये डेल्टा वेरिएंट से ये आया है? अगर डेल्टा वेरिएंट से है साहब, तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और चीन की स्ट्रैटेजी पिछली बार भी ये थी कि जब उसके देश में कोविड फैलना शुरू हुआ, उसने दरवाजे खोल दिए ताकि पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट हो। उन्होंने कोई इंटरनेशनल ट्रेड बंद नहीं किया, बॉर्डर बंद नहीं किए, उल्टे खोल दिए। जो देश बंद कर रहे थे उन पे दबाव डाला कि प्लीज ओपन योर बॉर्डर्स, हमारी बेइज्जती हो रही है। बख्शी सर, मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं एक सवाल। किया था बख्शी सर, मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से एक सवाल पूछ रहा हूं आज। एंड बिकॉज यू आर देयर, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। क्योंकि कंसीडरिंग कि आपका जो पूरा एक्सपोजर है चीजों को लेकर, क्या आपको ऐसा लगता है कि चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन के बाद दिस इज अ वे ऑफ बायो टेररिज्म? एब्सोल्युटली। देखिए, यही मैं शरेआम यहां पे इल्जाम लगा रहा हूं। मैंने किताब भी लिखी है इसके ऊपर कि जो पिछला जो कोविड की शुरुआत थी वो भी चीन की बायो टेररिज्म थी, या एक्सीडेंटल रिलीज हुआ वुहान की लैब से, या एक स्टेज किया गया रिलीज था, लेकिन दुनिया को संक्रमित किया। जब भी चीन को लगता है कि मेरे खिलाफ कोई ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपने देश के पार्ट खोल देता है, दरवाजे खोल देता है, ताकि दुनिया भर को एक्सपोर्ट हो। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, आपको डिटरमिन करना पड़ेगा कि क्या ये ओमिक्रॉन की वैरायटी है? तो फिर तो शायद दुनिया को इतना खतरा नहीं है, क्योंकि हम लोग सब के सब वैक्सीनेट हो चुके हैं। चीन का वैक्सीन फेल हो चुका है। प्लीज
ठीक है साहब, और हमारे यहाँ हर्ड इम्यूनिटी आ गई है, उनके नहीं आई है। I'm coming back अगर to you. ओमिक्रॉन आपने वैरायटी एक है तो बहुत ही डरने बड़ी बात की है कि दिस इज अ फॉर्म ऑफ बायो टेररिज्म, और इसके ऊपर आपने किताब तक लिखी हुई है। सर, हमारे दर्शकों के लिए व्हाट इज द नेम ऑफ योर बुक सर? मेरी किताब का देखिए नाम है वुहान वायरस के ऊपर मैंने किताब लिखी थी, और कोरोना के ऊपर ये मैंने फिक्शनलाइज्ड फॉर्मेट किया था, वॉर गेम करके हमने Understood. इसको, हमारी वॉर गेम हमने चलाई थी, और फिर उसके रिजल्ट लिखे थे कि ये जो वुहान वायरस है, क्या ये एक्सीडेंटल रिलीज था? हमें बोला गया साहब ये नेचुरल है, और बड़ा WHO के तेद्रोस साहब ने बड़ा, ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।